प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 के क्लास में सामान्य विज्ञान अध्याय 11 विश्व में यातायात के साधन। विश्व में यातायात के साधन। आइए जानते हैं यातायात क्या है। जैसे आवागमन, कहीं आना और जाना यातायात होता है। यातायात के साधन, आने और जाने के लिए साधन जो है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। जैसे हम लोग जानते हैं पहले के समय में, हजारों वर्ष पहले कोई यातायात का साधन नहीं था। कहीं आना होता था और कहीं जाना होता था। कहीं से आना होता था और जाना होता था तो लोग अपने पैरों से ही चलकर जाते थे। कुछ सामान कहीं से ले आना होता और ले जाना होता था। अपने पीठ पर लाद कर लोग ले आते थे और ले जाते थे। कुछ समय बाद पशुओं का वो लोग उपयोग करने लगे यात्रा के लिए। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, इन सब के माध्यम से आने लगे और जाने लगे लोग और यात्रा करने लगे। अब देखते हैं आज के समय में यातायात के साधन विश्व में कैसे प्रख्यात है, कितने महत्वपूर्ण हैं हम लोगों के लिए। विश्व में जो यातायात के साधन है, विश्व में विकास तथा उन्नति के लिए यातायात की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। विश्व में विकास तथा उन्नति के लिए जो यातायात की उचित व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कच्चे माल तथा वस्तुओं को लाने और ले जाना चाहते हैं। हम कच्चे माल और वस्तुओं को ले आना और ले जाना चाहते हैं और स्वयं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना चाहते हैं। और हम लोग स्वयं खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना चाहते हैं। अतः इसके लिए यातायात के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। कहीं आने जाने के लिए, कहीं से सामान ले आने और ले जाने के लिए हम लोगों को यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में मनुष्य लंबी दूरियां पैदल ही तय करता था। प्रारंभ में मनुष्य लंबी दूरियों को पैदल ही तय करता था। वह वस्तुओं को अपने सिर पर या पीठ पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था। कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था तो अपने पीठ पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। बाद में इस कार्य के लिए मनुष्य जो है वो पशुओं को पालना प्रारंभ किया। मस्तिष्क के विकास तथा आवश्यकता में वृद्धि मनुष्य को विभिन्न आविष्कारों के लिए प्रेरित किया। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के विकास तथा आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और मनुष्य को विभिन्न आविष्कारों के लिए प्रेरित किया तो आगे बढ़ाया। मनुष्य के पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया जिससे यातायात व्यवस्था अधिक प्रभावी हो गई। जिससे कि यातायात व्यवस्था जो है वो अधिक प्रभावी हो गई। किंतु वास्तव में भाग के इंजन के आविष्कार के बाद यातायात व्यवस्था में क्रांति आई। सबसे पहले भाग का इंजन बना, इसके आविष्कार के बाद भाग के इंजन के आविष्कार के बाद यातायात व्यवस्था में क्रांति आई। अब रेलगाड़ियां चलना शुरू हो गई। रेलगाड़ियां चलना आरंभ हो गई। रेलगाड़ियां चलना शुरू हो गई। समय के साथ विकास हुआ। मोटर वाहनों, रेलगाड़ियों, पानी के जहाजों और वायुयानों के चलाने के लिए पेट्रोल तथा डीजल का प्रयोग किया जाने लगा। वायुयानों, मोटर वाहनों, रेलगाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल तथा डीजल का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में हजारों वर्ष का समय लगा। ये जो प्रक्रिया हुई इसमें हजारों वर्ष का समय लगा। हजारों वर्ष मतलब बहुत समय होता है, बहुत समय लगा। आधुनिक युग में, आज के समय में यातायात के 3 महत्वपूर्ण हैं। यातायात के जो साधन हैं वो 3 साधन हैं, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व सिमटकर छोटा सा हो गया। यातायात के साधनों के माध्यम से विश्व जो है, विश्व तो बहुत बड़ा, विश्व सिमटकर छोटा सा हो गया है। ये तीन स्थल हैं इसके, स्थल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग। 3 मार्ग हैं इसके। कौन कौन से? स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। आइए देखते हैं स्थल मार्ग के बारे में जानते हैं। स्थल मार्ग को
दो भागों में बांटा गया। स्थल मार्ग को दो भागों में बांटा गया, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग। सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में देखते हैं। प्रारंभ में मनुष्य सक्रिय पगडंडियों पर चलता था। प्रारंभ में मनुष्य सक्रिय पगडंडियों पर चलता था। सक्रिय मतलब पतले रास्ते पर पैदल ही चलता था। फिर उसने आसानी से चलने के लिए कुछ सड़कें बनाई। फिर मनुष्य आसानी से चलने के लिए कुछ सड़कें बनाई। ये प्रारंभिक सड़कें कच्ची तथा ऊबड़ खाबड़ थी। ये जो मनुष्य सड़क बनाया वो ऊबड़ खाबड़ तथा कच्ची थी। इन पर तेजी से चलना संभव नहीं था। इन पर अच्छे से और तेजी से चलना संभव नहीं था। समय के साथ विकास हुआ। समय के साथ साथ विकास हुआ। पत्थर और कोलतार की सहायता से पक्की सड़कें बनाई गई। समय के साथ विकास हुआ। पत्थर और कोलतार की सहायता से पक्की सड़क बनाई गई। इन समतल सड़कों को ने आवागमन सुगम तथा तीव्र बना दिया। ये जो सड़क है वो आवागमन की सुविधा को सुगम तथा तीव्र बना दिया, आसान और तेज बना दिया। आज विश्व में सभी भागों में पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज विश्व में सभी जगह पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ। अगर आप एक छोटे से गांव में चले जाएं, वहाँ भी जो सड़क है वो भी अच्छी है और पक्की सड़कें हैं, समतल है, जिसपे आसानी से तेजी से चल सकते हैं और मोटर वाहन भी आसानी से और तेजी से चल सकते हैं। अब कच्ची सड़क, ऊबड़ खाबड़ सड़कें बहुत कम है। बहुत बैक एरिया में कहीं ऐसी सड़कें होंगी, नहीं तो हर जगह पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अब देखते हैं कुछ सड़कें हैं, इनके नाम हैं। कुछ सड़क है जिसको कुछ नामों से जाना जाता है। ये सड़कें जो किसी जोड़ती हैं। अब देखते हैं राजमार्ग। ये एक सड़क का नाम है राजमार्ग। बड़े नगरों एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़क जो है राजमार्ग कहलाती है। बड़े नगरों तथा एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़क जो है वो राजमार्ग कहलाती है। कुछ देश में सड़कें बहुत चौड़ी होती हैं। कुछ देश में सड़कें बहुत चौड़ी होती हैं। इन्हें कई छोटी सड़कों में बांट दिया गया। जो सड़क बहुत चौड़ी होती हैं उनको कई छोटी सड़कों में बांट दिया गया, जिससे यातायात तीव्र गति से चल सके। जो यातायात है, आवागमन है, वो तीव्र गति से चल सके। ये सड़क महामार्ग या द्रुतगामी मार्ग या एक्सप्रेस कहलाती हैं। ये जो सड़कें हैं वो महामार्ग, हाईवे भी कहते हैं। महामार्ग, हाईवे या द्रुतगामी मार्ग या एक्सप्रेस कहलाती है। मार्ग का प्रत्येक भाग 4 से 6 भागों में बटा रहता है। मार्ग का जो प्रत्येक भाग रहता है वो 4 से 6 भागों में बटा रहता है। जैसे 4 भागों को 4 लेन कहते हैं और 6 भागों को 6 लेन कहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ गोरखपुर में 6 लेन बन रहा है, उसका मतलब होता है 6 भागों में वो सड़कें बांटी जा रही हैं। इस प्रकार की सड़कों पर चलते हुए कोई भी वाहन चालक गलत ढंग से मुड़ सकता है। जो एक साथ चलती हैं, 4-6 कारें एक साथ चल सकती हैं। 4 या 6 कारें एक साथ चल सकती हैं। इस प्रकार की सड़कों पर चलते हुए कोई भी वाहन चालक गलत ढंग से मुड़ सकता है। इन सड़कों पर निर्धारित समय से ही मुड़ने की अनुमति होती है। ये जो सड़कें हैं इनमें एक निर्धारित समय होता है। इन्हीं निर्धारित समय पे मुड़ने की जो मुड़ने की अनुमति होती है। यातायात की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए विशेष पुल तथा भूमि के ऊपर से होकर जाने वाली सड़कें, फ्लाईओवर बनाई जाती हैं। जैसे जहाँ भीड़ इकट्ठा होता है उसको वहाँ दो सड़कें बनाई जाती हैं। एक तो फ्लाईओवर, जिसे ऊपर से पुल की तरह बनाया जाता है, वो फ्लाईओवर कहते हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, कुछ लोग नीचे के रास्ते और कुछ लोग ऊपर के रास्ते चले जाएं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। ये भी एक सड़क है। एक सड़क का नाम है जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। जो सड़कें एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं, जो सड़कें हैं एक देश से, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। ये भी एक
वो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। जो सड़कें एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान आदि एशियाई तथा यूरोपीय देशों में इस प्रकार की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इस प्रकार की सड़कों का जाल कुछ ऐसे ही जगहों में बिछा हुआ जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, एशियाई तथा यूरोपीय देश में इस प्रकार की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें देश के विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ती हैं। देश के विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ती हैं, आपस में मिलाती हैं। साथ ही देशों को भी आपस में मिलाती हैं। देशों को भी आपस में मिलाते हैं। इससे दोनों देशों का मध्य व्यापार बढ़ता है। दोनों देशों के बीच जो है व्यापार बढ़ता है। इससे पर्यटन क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास होता है। पर्यटन क्षेत्र में भी ज्यादातर विकास होता है। अब देखते हैं अलास्का राजमार्ग। ये भी एक सड़क है जिसका नाम है अलास्का राजमार्ग। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से प्रारंभ होकर अमेरिका के सुदूर भाग तक जाता है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका में सुदूर भाग तक जाता है। इसकी लंबाई 2650 किमी से अधिक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2650 किमी से अधिक है। बर्मा रोड चीन के कुमिंग नगर से उत्तर पूर्वी बर्मा से लोसिया तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1000 किमी है। हमारे देश में भी इस प्रकार के सड़कों का निर्माण चल रहा है। ये जो सड़क है इस प्रकार के निर्माण, इसी तरह की सड़कों का निर्माण हमारे देश में भी चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसी प्रकार की राजमार्ग बनाए गए। जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसमें भी दिल्ली में भी इसी प्रकार की राजमार्ग बनाए गए हैं। भारत में सड़कों के निर्माण की पुरानी परंपरा है। भारत में जो सड़कों के निर्माण की पुरानी परंपरा है, हमारी सड़कें हमारे सभी पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और चीन को आपस में जोड़ती हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये एक सड़क का नाम है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले शेरशाह सूरी ने करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है कोलकाता से पेशावर तक जाती है। यह खबर दर्रे से होकर अफगानिस्तान जाने तक रास्ते से जुड़ जाती है। पाकिस्तान से होकर सड़कें बोलन दर्रे से होती हुई ईरान और आगे तक चली जाती है। भारत तिब्बत सड़कें हमें तिब्बत होते हुए चीन से जोड़ती है। ये है अलास्का राजमार्ग। विश्व में लगभग सभी देशों में सड़क यातायात में वृद्धि हो रही है। विश्व में सभी देशों में सड़क यातायात में वृद्धि हो रही है। बढ़ते यातायात के कारण विश्व में लगभग सभी क्षेत्रों में निम्नलिखित समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसे ही यातायात बढ़ रहा है, यातायात की साधनें बढ़ रही हैं, वैसे ही यातायात के कारण विश्व में लगभग सभी क्षेत्रों में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे देखते हैं धूल तथा धुएं से वायु प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण शहरों तथा महानगरों में समय के साथ यातायात बढ़ रहा है। जैसे साथ ही प्रदूषण बढ़ रहा है, सभी मोटर वाहन चलते समय धुआं छोड़ते हैं। मोटर वाहन जब चलते हैं तो धुआं छोड़ते हैं और मोटर वाहन चलते हैं तो धूल भी उड़ाते हैं। धुआं और धूल से वायु गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और वह वायु प्रदूषित हो जाती है। धुएं और धूल से वायु गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और वो प्रदूषित हो जाता है। वह प्रदूषित वायु के कारण शहरों महानगरों में बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। शहरों और महानगरों में वायु के कारण ही प्रदूषित वायु के कारण बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। अब देखते हैं सड़क दुर्घटना में वृद्धि।
सड़क दुर्घटना में भी वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। जैसे देखा जाए शहरों और महानगरों में यातायात में वृद्धि हो रही है। शहरों तथा महानगरों में यातायात में वृद्धि हुई है, साथ ही यातायात में गति भी तेज हुई है, अतः सड़क दुर्घटना भी बढ़ी है। अधिक यातायात में तेज गति से चलते किसी वाहन के चालक को थोड़ी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन जाती है। आप आराम से अपने रास्ते जा रहे हैं, अगर पीछे वाला गलत साइड से आ रहा है या फिर तेज वाहन चला रहा है, उसके बाद आपको पीछे से ठोकर लगा देता है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। ऐसे ही सब लोग एक जैसे वाहन नहीं चलाते हैं। कोई सीधे से अपने रास्ते से जा रहा है, सामने से कोई आ रहा है लहराते हुए चलाते हुए, कोई धीरे से ठोकर लगा देता है, तो दोनों लोगों को चोट आ जाती है और दुर्घटना हो जाती है। ऐसे ही यातायात के साधन जैसे बढ़ रहे हैं, यातायात बढ़ रहा है, दुर्घटना में भी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं रेल मार्ग। अब तक हम लोगों ने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं रेल मार्ग। रेलगाड़ियाँ जो है सार्वजनिक यातायात का प्रमुख साधन है। रेलगाड़ियाँ सार्वजनिक यातायात का प्रमुख साधन है। भू यातायात में इस माध्यम का प्रयोग सभी भारी सामानों को दूर क्षेत्रों तक ले जा सकते हैं। किसी भी सामान को रेलगाड़ी के माध्यम से हम दूर क्षेत्रों में ले जा सकते हैं और वहां से ले आ सकते हैं। जो रेल है उससे हम लोग यात्रा भी कर सकते हैं और कहीं भी दूर कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा सामान ले जाना हो तो भी आसानी से ले जा सकते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी अंग्रेज शासकों के समय में सन 1853 में चलाई थी। 1853 में पहली बार रेल चली थी। ये रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। वर्तमान के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल यंत्र है। विश्व का जो भारत में जो रेल यंत्र है वो विश्व का चौथा रेल यंत्र है, जबकि एशियाई महाद्वीप में प्रथम स्थान प्राप्त है। एशिया में रेल यंत्र का प्रथम स्थान प्राप्त है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में महाद्वीपों में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। यूरोप में तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है। इन रेल मार्गों पर प्रतिदिन सैकड़ों रेलगाड़ियां चलती हैं। इन रेल मार्गों पर प्रतिदिन सैकड़ों रेलगाड़ियां चलती हैं। यूरोप में इंग्लिश चैनल के नीचे स्थित सुरंग मार्ग फ्रांस में ब्रिटेन से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिम तटों पर स्थित शहरों को जोड़ती है। जो पश्चिम तट पे शहर हैं उनको जोड़ती है। यूरोप में ग्रांड ओरिएंट एक्सप्रेस रेलगाड़ी फ्रांस की राजधानी पेरिस तथा तुर्की राजधानी इस्तांबुल के बीच चलती है। यूरोप में ग्रांड ओरिएंट एक्सप्रेस रेलगाड़ी फ्रांस की राजधानी पेरिस तथा तुर्की राजधानी इस्तांबुल के बीच चलती है। अब अधिकतर रेलगाड़ियां बिजली और डीजल से चलती हैं। अब ज़्यादातर रेलगाड़ियां बिजली और डीजल से चलती हैं। स्विट्जरलैंड रेल मार्ग सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड जो है वो रेल मार्ग के सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोलकाता और दिल्ली ही ऐसे नगर हैं। भारत में भी कोलकाता और दिल्ली ही ऐसे नगर हैं जहां मेट्रो नामक भूमिगत रेल चलाई जाती है। मेट्रो ट्रेन का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। मेट्रो नामक ट्रेन जो है वो दिल्ली और कोलकाता में चलाई जाती है। अब देखते हैं जलमार्ग। आरंभ में मनुष्य अधिक मात्रा में बहुत भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जलमार्ग का प्रयोग करता था। आरंभ में मनुष्य क्या करता था? ज्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जलमार्ग का प्रयोग करता था। आज भी जलमार्ग द्वारा भारी तथा कच्चे माल को लाया जाता है और ले जाया जाता है।
सबसे सस्ता साधन है। जल मार्ग जो है यातायात का सबसे सस्ता साधन है। जल यातायात की कहानी छोटी नाव के निर्माण के आरंभ से होती है। भाप के ईंधन के आविष्कार इसकी रुचि तथा गति को भी बढ़ा दी। जल मार्ग का लाभ यह है कि न तो इसके निर्माण की आवश्यकता होती है, न ही इसके निर्माण की रख रखाव होती है। इसके निर्माण की ना तो आवश्यकता होती है और न ही रख रखाव, केवल ऐसे स्थानों की आवश्यकता होती है जहाँ जहाज पर माल चढ़ाया और उतारा जा सके। ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहाँ आसानी से माल को जहाज पर चढ़ाया जा सके और उतारा जा सके। ये इस स्थान को क्या कहते हैं? यह स्थान बंदरगाह कहलाते हैं, जहाँ से सामान को जहाज से उतारते हैं और सामान जहाज पर चढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। बंदरगाह पर बड़ी बड़ी क्रेनें लगी होती हैं। क्रेन क्या होती है? सामान उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें लगी होती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को रखती हैं। बड़े बड़े जहाज के खड़े होने का स्थान होता है और वहाँ बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाजों के खड़े होने का स्थान होता है। अमेरिका देश पनामा के स्तंभ तथा यूरोप में स्वेज नामक स्थान पर नहरें खोदी गई हैं। इन नहरों के महाद्वीप की यात्रा की दूरी को बहुत कम कर दिया है। सन 1865 ईस्वी में बनाई गई स्वेजर नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये जो नहर है वो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। इस नहर ने भारत के इंग्लैंड के बीच यात्रा की दूरी का समय बहुत कम कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच की जो दूरी है उसको ये नहर जो है कम कर दिया है। सन 1914 में बनाई गई पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। पनामा के निर्माण से पहले उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट पर ले जाने के लिए अमेरिका का एक चक्कर लगाना पड़ता था, किंतु पनामा नहर के निर्माण से इस असुविधा को दूर कर दिया। इन नहरों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उनमें भी वृद्धि की है। विश्व में कुछ ऐसे जलमार्ग हैं, आइए देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलमार्ग विश्व में सर्वाधिक व्यस्त मार्ग है। सर्वाधिक व्यस्त मार्ग मतलब ये सबसे अधिक चलता है। ये हमेशा ये मार्ग जो है वो व्यस्त रहता है। ये मार्ग यूरोप और उत्तरी अमेरिका के परस्पर को जोड़ता है। ये जो मार्ग है यूरोप और उत्तरी अमेरिका को परस्पर जोड़ते हैं। विश्व का लगभग आधा समुद्री यातायात इन्हीं मार्गों से होकर जाता है। विश्व में लगभग समुद्री यातायात जो है इन्हीं मार्गों से होकर के जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के देश में अनेक प्रकार के बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों में बना माल जलयानों से लाकर विदेशों को भेजा जाता है और विदेशों से दूसरा माल इन देशों को आता है। दूसरा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग रोम सागर, स्वेज नहर, लाल सागर तथा हिंद महासागर से होता हुआ भारत तथा पूर्वी दक्षिणी एशिया के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विभिन्न देशों तक जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर पश्चिमी अमेरिका देशों के चीन, जापान तथा उत्तरी फिलीपींस से जोड़ता है। इन विश्व में प्रसिद्ध जलमार्गों को अतिरिक्त भी अनेक जलमार्ग हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी जलमार्ग हैं। विश्व में कुछ मुख्य समुद्री भागों में मानचित्र देखा जा सकता है। इनमें जलयानों के कुछ मुख्य बंदरगाह हैं: मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, सिंगापुर और टोक्यो भारत के मुख्य 10 बंदरगाह हैं। इनमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मार्मुगाओ तथा विशाखापट्टनम अधिक प्रसिद्ध है। अब देखते हैं जल वायु। आरंभ में मनुष्य गुब्बारे की सहायता से उड़ने की कोशिश करता था। आरंभ में मनुष्य जो है वो गुब्बारे की सहायता से उड़ने का कोशिश करता था और आज वह आवाज की गति से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट में यात्रा कर सकता है। आवाज से तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट में आप यात्रा कर सकता है। इस उपलब्धि का श्रेय अमेरिका के राइट बंधुओं को जाता है। अमेरिका के राइट बंधुओं ने वायु में उड़ने का गुब्बारों की सहायता
वायु में उड़ने का कोशिश किया और वो सफल हो गया, जिससे जहाज बनाए गए। आज के समय में आवाज से तेज चलने वाला वो एक वायु मार्ग है जिन्हें प्रथम वायुयान बनाया था। इस उपलब्धि का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका के राइट बंधुओं को जाता है, जिन्होंने प्रथम वायुयान बनाया था। आरंभ में छोटे वायुयानों का प्रयोग किया गया, धीरे धीरे वायुयानों के अनेक परिवर्तन हुए। आज के समय में पूरे देश में बहुत बड़े आसानी से हम लोग जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसलिए लगता है दुनिया बहुत छोटी है, हम लोग तुरंत जा सकते हैं और तुरंत आ सकते हैं। पूरी दुनिया की यात्रा हम लोग कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा विश्व में यातायात के साधन के बारे में। आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।